देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी पिछड़े दलित वंचित समाज को जगाने में उनकी लड़ाई में बड़ी अग्रणी भूमिका रही है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। उनकी देश में प्रदेश में उनकी ज़रूरत है। हम बार बार ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में आवे। अभी तक आपने क्लियर नहीं किया। 2024 का लगातार बार पूछा जा रहा है सवाल। पिछली बार गठबंधन आपने अखिलेश से किया था, इस बार क्या दोबारा 24 में? अरे भैया, कोकी आवे के सवेरे मोबावल जा संजय के लिया खंघार की बात करें, ये कहाँ दिखाई देते हैं? इनको हम जगा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, आप सावधान हो जाओ, अपनी गिनती कराओ। जब तक जातिवाद जनगणना तुम्हारी नहीं होगी तब तक देश की राजनीति में तुमको हिस्सा नहीं मिलेगा। आप लगातार पिछला चुनाव आपने विधानसभा का अखिलेश यादव के साथ लड़ा था। 24 में क्या तैयारी, क्या बीजेपी में जाने की सोच? अरे हम तो देख रहे हैं जनता के बीच में है हम, क्योंकि आपकी ओर से अभी योगी आदित्यनाथ को लेकर की तारीफ की गई थी सरकार को लेकर। देखिए, हम तो अखिलेश जी की भी तारीफ करते हैं। जो काम कांग्रेस पार्टी ने देश में लाखों फैक्ट्री लगाई, अब उसके बाद अगर प्रदेश में आए बहुजन समाज पार्टी, तो सबसे अच्छा शासन मायावती जी ने 4.5 साल में दिया बहुजन समाज पार्टी। कल्याण सिंह बीजेपी का अच्छा शासन उन्होंने दिया। अध्यापकों की नियुक्ति उन्होंने बिना पैसे में फ्रेश करा दिया। उसके बाद अगर आप लखनऊ खड़ा होंगे 10-90 पर तो मायावती जी दिखती हैं। स्थापना दिवस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैनपुरी में क्या है, कहाँ से परिवर्तन लाओगे? लेकिन सपा का तो गढ़ है, बीजेपी इसमें सेंध लगा रही है। देखिए, अभी तक तो आप कह रहे हैं, मुझे तो पूरे प्रदेश में ये समझ में आता था कि एक आजमगढ़ है और एक रामपुर है। दोनों गढ़ गायब हो गया, दोनों गढ़ गायब हो गया। जहां हम खड़े हैं, ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुलने दिया, जिले जिले साफ कर दिया। और जहां से अखिलेश जी यादव जी आते हैं वहीं अखिलेश जी साफ हो गए। कहाँ गढ़ है उनका? आप लगातार बीजेपी के कारगिरों में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है? क्या 2024 में बीजेपी की तैयारी क्या? देखिए, हम जब बसपा में थे तो माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा में थे। मैं बीजेपी से गठबंधन में जब सरकार बनी तो मैं भी मिनिस्टर था, वो भी मिनिस्टर थे। हमारा उनका 17 साल का संबंध है। हमारी पार्टी के शिवेंद्र सिंह एक विद्यालय चलाते, उन्होंने हॉस्पिटल खोला। उनकी मंशा हुई कि हमारे उद्घाटन में स्वास्थ्य मंत्री जी आए, तो मैंने उनसे कहा, वो चले गए। वहाँ किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था। देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी पिछड़े दलित वंचित समाज को जगाने में उनकी लड़ाई में बड़ी अग्रणी भूमिका रही है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। उनकी देश में प्रदेश में उनकी ज़रूरत है। हम बार बार ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में आवे। अभी तक आपने क्लियर नहीं किया। 2024 का लगातार बार पूछा जा रहा है सवाल। पिछली बार गठबंधन आपने अखिलेश से किया था, इस बार क्या दोबारा 24 में? अरे भैया, कोकी आवे के सवेरे मोबावल जा संजय के मोहन भागवत, उन्होंने जात प्रथा को त्याग करने की बात कही है, आपके अनुसार क्या है? देखिए, जब तक तहसीलों में ठप्पा मार के तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देंगे तब तक किसी नेता के कहने से वो नहीं रुकने वाला है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मोहन भागवत जी अगर इस बात को चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को निर्देशित कर दें। उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है, वही मालिक हैं। तो वो क्यों नहीं कह देते कि तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दें? अपने आप जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। क्षेत्रीय पार्टियों से आरएसएस को क्या कोई खतरा नजर आ रहा है? अब आरएसएस को क्या खतरा है? क्षेत्रीय पार्टियां जैसे घूम रही हैं, जगा रही हैं कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में जातिवाद जनगणना हुई, उसके बाद जातियों की गिनती नहीं हुई, जिसके कारण उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। आज एक देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गया। आज दो तरह की शिक्षा है, अमीर का बेटा अलग, गरीब का बेटा अलग। जब संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो शिक्षा भी एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा होनी चाहिए। तीसरी चीज, देश में बेरोजगारी चरम पे है और बेरोजगारी दूर करने के लिए भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लैपटॉप बनाना, कलम बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से अनिवार्य कर दिया जाए एक विषय पढ़ना। तो आने वाले 4 साल, 5 साल, 6 साल में जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो उनसे रोजगारी मिलेगी। जो इधर जो है, जब देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा गरीबों का माफ हो सकता है, तो फिर गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ क्यों नहीं हो सकता है?
आज देश में एक कानून बनना चाहिए कि जब आरबीआई से पैसा लेकर के 1000, 1500, 2000 करोड़ रुपया लेकर के ये इनके कर्जे माफ हो सकते हैं, तो गरीबों का इलाज भी बिना पैसे में होना चाहिए। जी, लगातार आप व्यवस्थाओं पे सवाल उठाते रहते हैं, बड़ा लंबा 35 साल का कैरियर आपका है, सब पार्टियों से लगभग आपने गठबंधन करके चुनाव भी लड़ लिया है, जहां जरूरत पड़ी आपने बर्खास्त त्याग पत्र भी दे दिया है, लेकिन बदलाव कहां चाहते हो? जो लगातार बदलाव आप तब की बार 2024 में किसके साथ गठबंधन करेंगे आप? देखिए 25 करोड़ आबादी में हम जनता से गठबंधन के लिए घूम रहे हैं। आज आप देख लीजिए, आपके सामने ये लोग आए हुए लोग हैं। आज उठा के देखिए कि पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बींद, मला, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोड़, खरवार, भूमिहार, बिहार, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, हर जाति में गरीब हैं। अगर नाई की बात करें 1471 थाने हैं, कश्यप की बात करें, पाल प्रजापति की बात करें, बिंद की बात